में सतीश यादव ने कोतवाली थानाधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण किया। थानाधिकारी सतीश यादव ने बताया, मैं इस पद पर रहकर शहर में आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने का प्रयास करूंगा। अन्य जिलों व राज्यों से होने वाली मादक पदार्थों व शराब तस्करी को रोकने का भरसक प्रयास किया जाएगा। शहर में शांति व्यवस्था को बनाए रखा जाएगा। पुलिस थाना कोतवाली क्षेत्र में हाल ही में आपराधिक घटना हुई, जिसको देखते हुए श्रीमान टाइगर साहब के निर्देश अनुसार प्रभावी गश्त व्यवस्था जारी की जाएगी और अपराधियों पर अंकुश लगाया जाएगा। मादक पदार्थ एवं शराब तस्करी के संबंध में भी आज सूचनाएं एकत्रित कर इस संबंध में भी कार्रवाई की जाएगी। तस्करों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। पंखा रोड पर पारक नोड़ी में श्रावण महोत्सव पर श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का रुद्राभिषेक कर देश में खुशहाली की मंगल कामना की। समाजसेवी महेंद्र पारक ने रुद्राभिषेक करते हुए कहा कि आज के समय में चल रही कोरोना महामारी में सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग पर ध्यान रखें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, साथ ही साथ मास्क लगाकर रखें। भगवान शिव की आराधना करने से पापों का नाश होता है। इस अवसर पर पंडित रवि शास्त्री, पंडित मुरारी लाल शास्त्री, पंडित श्री राम जोड़ी, पंडित रामनिवास धोदलिया, पंडित अक्षय शाश्वत आदि ने भगवान शिव का मंत्रोच्चार से वातावरण को आध्यात्मिक बना दिया। इस अवसर पर संपतमल, श्रीमती इंदु पारेख, सुरेंद्र बोथरा, कुलदीप सिंह आदि ने पूजा अर्चना में भाग लिया। जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देते हुए हीराराम रामचंद्र ज्वेलर्स के प्रोफेसर रामचंद्र प्रजापत ने बताया कि 13 तारीख को रात्रि हीराराम रामचंद्र ज्वेलर्स मोचीवाड़ा शीतला चौक वार्ड नंबर 45 चूरू में चोरी हुई, जिसका मुकदमा चूरू कोतवाली में 14 अगस्त को दोपहर 1:13 पर दर्ज करवाया गया। 13 अगस्त को रात्रि लगभग 11 बजे दुकान बंद कर घर चला गया। रात्रि को किसी समय मेरी दुकान में ताले तोड़कर अज्ञात चोर मेरी दुकान से सोने व चांदी के जेवरात करीब 2 किलो तक सोने के आभूषण, जिसमें रानी हार, चैन, रखड़ी, मंगलसूत्र, बिंटी, सुई, धागा, कान के पत्ते तथा 40 किलो चांदी के आभूषण, जिसमें चैन, पायल, बिछुड़ी, कड़ा, छत्र, चांदी के बर्तन, तागड़ी आदि व नकदी 1,50,000 रुपए, बैंक पासबुक, दुकान के बही खाते आदि सामान चोर चोरी करके ले गया। वारदात का पता सुबह 7 बजे चला। दुकान के ताले देखने पर पता चला चोरी की वारदात हुई। आज 5 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। चोर नहीं पकड़े गए। चोर का अतिशीघ्र खुलासा कर न्यायोचित कार्रवाई करें। की रात्रि को हमारे मोहल्ले के स्वर्ण व्यवसायी रामचंद्र प्रजापत की दुकान में लगभग 1.5 से 2 करोड़ रुपए की चोरी चोरों के द्वारा खुलेआम करके ले गए और पुलिस प्रशासन को 14 तारीख को हमने FIR करवा दी। रात्रि को पुलिस को इत्तला हो गई थी कि चोरों ने चोरी कर ली है, मगर किसी प्रकार की कोई नाकाबंदी नहीं की। पुलिस ने नकारा साबित हुई है। एक ऐसा स्वर्ण आभूषण जो व्यापार करता है उसके यहाँ खुलेआम चोरी हुई है। ऐसे अनेकों चोरियां चूरू शहर में हुई है जो पुलिस नहीं खोल पाई है। पुलिस एकदम नकारा साबित हो चुकी है। पुलिस और चोरों के बीच में सांठगांठ का ऐसा महसूस हो रहा है, कोई सांठगांठ है, वरना आज 5 दिन हो गए और चोर पकड़ में नहीं आए। पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए पिछले दिन एक उसमें गोल्ड बैंक में डकैती हुई, उसको पुलिस ने पंजाब हरियाणा से चोरों को पकड़ के ले आई, मगर इसमें पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। ये बड़ा संदेहास्पद स्थिति है कि पुलिस नकारा साबित हो रही है और चोरों से मिलीभगत साबित हो रही है। आपका नाम? सीताराम लुगरिया, प्रदेश मंत्री भाजपा। कार्यालय विकास आयुक्त, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय चयन समिति ने वर्ष 2018 के लिए राजस्थान के जोधपुर संभाग से चूरू के श्री ओम प्रकाश जांगिड़ के चंदन की लकड़ी पर बारीक नक्काशी द्वारा बनाई गई कलाकृति का चयन राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किया गया है। श्री ओम प्रकाश को वर्ष 2016 में राष्ट्रीय दक्षता प्रमाण से भी नवाजा गया था। ओम प्रकाश जांगिड़ ने चंदन की लकड़ी की एक तलवार बनाई थी, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं दिखाई गई थी। ओम प्रकाश जांगिड़ ने बचपन से ही कलाकृति अपने दादाजी स्वर्गीय श्री मालचंद जी से सीखना शुरू कर दिया था और उसके बाद अपने भाई श्री नौरतमल जी व अपने बड़े भाई से ये कलाकारी सीखते रहे। ओम प्रकाश जांगिड़ के पिता श्री नौरतमल जी जांगिड़ को भी वर्ष 2005 व 6 में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ओम प्रकाश जांगिड़ के परिवार के 9 सदस्य 12 बार राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित हो चुके हैं तथा ओम प्रकाश जांगिड़ के 2 लड़के राहुल व मनीष भी इसी कला को आगे बढ़ाने के लिए पढ़ाई के साथ साथ अपने पिता से कला भी सीख रहे हैं। कार्यालय विकास आयुक्त, हस्तशिल्प सेवा केंद्र जोधपुर की तरफ से श्री ओम प्रकाश जांगिड़ को हार्दिक बधाई। रहमा फाउंडेशन द्वारा जयपुर रोड स्थित झुग्गी झोपड़ी को खाने पीने व जरूरत के सामान के लिए किट वितरण किया। जरूरतमंद परिवार की खुशियों की ओर ध्यान देते हुए कोरोना
कोरोना काल की ऐसी संकट घड़ी को देखते हुए गरीब व असहाय दिहाड़ी मजदूर जो कि ऐसी परिस्थिति में है जहां खाने पीने व कमाने की कोई राह नहीं बची हो, तो ऐसी स्थिति को देखते हुए रहमा फाउंडेशन रायपुरा के युवा साथियों द्वारा गरीब लोगों व झुग्गी झोपड़ी तक पहुंचकर उनकी सहायता के रूप में राशन किट प्रदान कर गरीबों की सहायता का संकल्प लिया। यहाँ पर क्या आज रहमा फाउंडेशन की ओर से रहमा फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं द्वारा मिलकर चूरू मुख्यालय स्थित झुग्गी झोपड़ी में किट वितरित किए गए, जिसमें उनके खाने पीने की चीज़ें हैं। और सर ये आज किन किन को दिया गया? ये झुग्गी झोपड़ियों में और बहुत सी जगह 3-4 जगह राशन किट दिया गया सबको, जिसमें जो गरीब है, जिनके कमाई का कोई साधन नहीं है, उनके लिए ना ये प्रोग्राम रखा गया सर। ये कार्य आप कब से कर रहे हैं? ये कार्य लगभग 4-5 महीने से चल रहा है और आगे भी हम इसको चालू रखना चाहते हैं। ये आपके मन में ख्याल कब से आया? मन में ख्याल है, कोरोना की लहर को देखते हुए बहुत से लोग जो बेरोजगार थे, मजदूरी वाले मजदूरी नहीं जा पाए थे, दिहाड़ी वाले थे, उनके जो काम धंधे सब बंद हो गए थे, उनको देख के ये ख्याल है। सर आपका नाम? यूसुफ खान। जयपुर रोड पर जोधपुर विद्युत वितरण निगम के अधीक्षक अभियंता को ज्ञापन सौंपते हुए भाजयुमो के संयोजक मुकेश प्रजापत ने बताया कि कई इलाकों में विद्युत लाइन के तार नीचे लटक रहे हैं, जिससे दुर्घटना घटने का डर हमेशा बना रहता है। लोहे के जितने भी पोल चूरू में लगे हैं उनको हटाकर आरसीसी के पोल लगाए जाएं। कई इलाकों में ट्रांसफार्मर नहीं है, वहां ट्रांसफार्मर भी लगाए जाएं। वहीं विद्युत कनेक्शन अप्लाई करने के बाद भी लोगों को कनेक्शन नहीं दिए जा रहे हैं, जिससे आम आदमियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लगातार बढ़ते विद्युत कर चार्ज की वजह से आम आदमी के लिए विद्युत बिल का वहन करना बहुत ही असंभव सा हो गया है। ऊपर से बिजली कंपनियों द्वारा इल्लीगल चार्ज लगाकर विद्युत बिलों की अनावश्यक बढ़ोतरी की गई है, जो कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिजली बिलों को में बढ़ाए गए समस्त चार्ज वापस लेवे, अन्यथा बड़ा जन आंदोलन करना पड़ेगा। इस अवसर पर भाजपा नगर मंडल दक्षिण के अध्यक्ष सुरेश सारस्वत, उत्तर अध्यक्ष दीनदयाल सैनी, भाजयुमो के मदन गोपाल बालान, रामचंद्र तूनवाल, मनोज सैनी, जेपी खटोड़, अंतुदीन लुहार, राजकुमार, सचिन जांगिड़, हरिकिशन सैनी, हरि प्रसाद, सुरेश प्रजापत, डॉक्टर कमल वरिष्ठ, बजरंग महनसरिया, महेंद्र कुमार, पवन जांगिड़, विनोद कुमार शर्मा, राजेश भावसिका, मनीष कुमावत, रोहित कुमावत, संपत सिंह, गोपीचंद, इंद्रचंद जुगल, संजय मित्तल आदि उपस्थित थे। मामला हम शहर की बिजली की समस्या से लोग त्रस्त हो रहे हैं। बार बार में बिजली काटी जा रही है। एक घंटे में 3 बार काट लेते हैं, 4 बार काट लेते हैं। बार बार इनका फ्यूज उठता है। लोहे के खम्भे की समस्या है चूरू शहर के अंदर कि जिनमें बारिश के समय करंट आता रहता है और झूलते तार गलियों के अंदर, यह समस्या है। और जो ट्रांसफार्मर लगे हुए वो काफ़ी नीचे हैं, उनसे कभी भी दुर्घटना हो सकती है, जानवर चिपक जाते हैं। कभी आमजन भी आदमी को काफ़ी संभल कर चलना पड़ता है उनके पास से। और ये और भी कई समस्याएं, जैसे वो बाद में बड़ी दरें हैं, वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी को देना पड़ेगा, उसका बड़ा हम आंदोलन करेंगे। लेकिन अभी तो मैंने हम शहर की समस्या लेके आए हैं, जो इनको ये कह रहे हैं कि 2-3 दिन में कर देंगे। अगर ये नहीं करेंगे तो 5-7 दिन बाद में हम फिर से बड़ा आंदोलन करेंगे इसके लिए, शहर के लिए। आपका नाम? मुकेश प्रजापत, युवा मोर्चा संयोजक। सूचना केंद्र में गुरुवार को स्थानीय पत्रकारों की बैठक वरिष्ठ पत्रकार माधव शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें आगामी 23 अगस्त को लोसनाबाड़ा में सवेरे 11 बजे हिंगलाज माता के मंदिर में बुलाए गए पत्रकार स्नेह मिलन की तैयारियों पर विचार किया गया और निर्णय लिया गया कि चूरू पत्रकार परिवार के रूप में आयोजित करके पत्रकारों में परस्पर सहयोग को मजबूत बनाया जाएगा। यह आयोजन किसी भी संगठन की ओर से न होकर पत्रकारों के परस्पर समय रूप से होगा। यह भी निर्णय लिया गया कि ऐसे स्नेह मिलन आयोजन समय समय पर लगातार होते रहेंगे। बैठक में चूरू के करीब 25 पत्रकारों ने भाग लिया, जिसमें